गौरव राय है और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। राजभर ने जो बयान दिया उस बयान के बाद ही पूरी ये राजनीति और विरोध जो वो शुरू हुआ। राजभर के बयान पर क्या कहेंगे? राजभर ने जो बयान दिया था उसके बाद विद्यार्थी परिषद उनका विरोध किया था। उस विरोध के बाद उनके पुत्र ने लाइव आकर और सोशल मीडिया के जरिए माफ़ी मांग ली थी, तो उसके बाद विद्यार्थी परिषद का उस पर कोई वो नहीं। जो राजभर का जो बयान था उस बयान कैसे देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है और जो संगठन की स्थापना हुई थी वो 9 जुलाई 1949 को हुई थी। उस दिन जो 77 साल हो गए हमारे संगठन चलते हुए, ना उनकी पुश्तें पैदा हुई थी ओम प्रकाश राजभर की, ना वो पैदा हुए थे, तो वो राजनीति का तब राह भी नहीं जानते थे। तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। वो जहाँ जिस दायरे में है वो वहाँ पे कार्य करें। राजनीतिक पद पे बैठे हो, आपका मंत्रालय मिला, आपकी सरकार में होते हुए हमारे छात्र बहनों पर लाठीचार्ज हुआ, तो वो क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ? मैं प्रश्न करता हूँ पूरे कैबिनेट मंत्रालय जो हमारे ब्रजेश पाठक जी आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उनको आए हुए 2 दिन बीत गए हैं, 48 घंटे हो रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ना होना सबसे बड़ी सरकार का एक प्रकार से निष्क्रिय बताता है कि सरकार अभी एक्टिव नहीं है, कोई प्रकार छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। SRMU श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की अवैध रूप से वहाँ पे कब्जा है, उन्होंने फर्जी डिग्रियां बांटी हैं, छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ किया है। वो भविष्य का खिलवाड़ हम सभी का है, क्योंकि जितने भी छात्रों का हनन होगा उस समय हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे आएगा, और आने के बाद हमेशा से छात्र हित की लड़ाई में बीवीपी हमेशा आगे रहा, वो आगे भी आगे रहेगा। मैं फिर कहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या करता संघर्ष कर रहा है, और आने वाले समय में चप्पे चप्पे पे मशाल जलेंगी, चप्पे चप्पे विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा, अन्नप्राशन बैठेगा, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है। उनके लिए बस चंद 2 शब्द कि कौम को लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, और ये धधकता हुआ ज्वाला है युवा समंदर, इसे जाति धर्म और वर्गों में मत बांटिए। राजभर के बयान के बाद पूरी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि प्रदेश सरकार हर बयान में अपने कहती है, हर बार कहती है कि हमने माफियाओं को मिलाने का काम किया, क्या उनके लिए राम स्वरूप विद्यालय में जो घटना हुई माफियागिरी जो नहीं लगती है, वो माफिया शिक्षा माफिया उनको नहीं मान रही, और उसके बाद भी पूरी घटना जो घटनाक्रम हुआ है, विद्यार्थी जिस हिसाब से मारा गया, इस हिसाब से तो हम लोग पशुओं को भी नहीं मारते। हम लोग सोचते हैं कि पशु को एक लाठी मार देंगे तो वो मर ना जाए, और इस हिसाब से छात्रों को मारा जाता, अधमरा कर दिया जाता। उसके बाद इनके मंत्री माननीय OP राजभर जी का इतना गंदा बयान, आतंकवादियों से छात्रों की तुलना करते, वो भी विषय की पूरी जानकारी ना होने के बाद भी। विषय की जानकारी आपको बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, चुनाव में एक डमी कैंडिडेट रखा जाता है कि एक नेता के लिए उसको कुछ वोट काटने के लिए। मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि इस पूरे विवाद के बाद OP राजभर को केवल विषय से भटकाने के लिए, यानी पूरे विद्यार्थी समुदाय और चीज़ों को विषय से भटकाने के लिए OP राजभर से ज़बरदस्ती ये बयान बुलवाया गया था, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद ने ये प्रदर्शन भी किया, और आज ये उसी का एक नतीजा है। विद्यार्थी परिषद ये दिखा और बता देना चाहता है कि हमने उनका पुतला फूंका है, लेकिन अपने विषय से नहीं भटके हैं। ये मसाल जुलूस एक सांकेतिक प्रदर्शन था कि अगर हमने जो कल ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करके जो सौंपा है, अगर हमारी वो मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये मसाल जुलूस आज जो केवल 100-150 की संख्या में निकला था, वो अगले 2 से 3 दिन में हजारों 2-2 हजार की संख्या में निकलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे प्रदेश भर के छात्र यहाँ पे मौजूद हों और विधानसभा का घेराव हम लोग करें। मेरा नाम आदर्श पांडे, मैं भी फार्मा 4th ईयर का छात्र हूँ राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का ही। क्या प्रकरण था और क्या आप लोग के साथ? देखिए, प्रकरण इसमें यह था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से 1 तारीख को सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कब से वहाँ मान्यता नहीं? मान्यता वहाँ 2022-23 से नहीं है। तो तब से आप लोग को पता था ये बात या नहीं पता थी? हमको ये बात तब से नहीं पता थी। हमको कुछ दिनों बाद कुछ सूत्रों से बात पता चली कि आपके विश्वविद्यालय में BCI की मान्यता नहीं है। तो उसमें हम लोग कई बार जाके विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश किए, लेकिन हमको भटका दिया गया कि कहा जाता था कहा जाता था आपके मान्यता है। फिर कभी कहा जाता था कि ये देखिए मैं लाया हूँ प्रोविजनल लेटर, फर्जी बना के दिखा देते थे, सारे कागज फर्जी दिखाते थे हमको, और अगर उसमें उसको चेक करा दे तो फर्जी निकलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? सोमवार को कैसा आप लोग? सोमवार को सुबह 10 बजे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ये करीब 4 बजे हमारे CO सिटी बाराबंकी चौहान जी आए। 4 बजे के आने के बाद उनमें कुछ बाहर के गुंडे आए, और वो हमारे विद्यार्थी परिषद और छात्रों पर लाठी मारना शुरू कर दिए, जिसमें आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा ही लाठी भी दी गई थी उन गुंडों को, और फिर हमारे यहाँ मारना शुरू कर दिए। फिर उसके आगे आप देखिए कि पुलिस ने जिस प्रकार लाठी चार्ज किया हमारे विद्यार्थी परिषद और छात्राओं पर। आप लोगों पर इसके पहले भी कुछ एक्शन हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन में? कुछ कार्रवाई ये हुई है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। गजेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज थे वहाँ पे, उनको निलंबित। छात्रों की बात कर रहा हूँ, छात्रों के ऊपर जो मैं बताना चाहूँगा, जिसमें हमको और अभय राम त्रिपाठी को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था।
ये इसलिए 18 तारीख के पहले हम लोग कई एप्लीकेशन दिए थे फाइन वाले मैटर पर। 100 रुपये फाइन का फाइन का मैटर ये था कि जिसमें मान लीजिए जिसकी 100 रुपये वेलफेयर हमारे यहाँ लेते हैं, अगर किसी बात का वेलफेयर ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, पर 100 रुपये वेलफेयर उसमें लिखा रहता महीने का कि साल का? है। साल का नहीं, सेमेस्टर का। एक 66,000 फीस है, 60,100 रुपये आपको देना है। एक साल में 200 रुपये वेलफेयर प्रत्येक छात्र से लिया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। मान लीजिए मुझको नहीं दिए तो उसमें 5,000 10,000 इसी फाइन लगाई जाती थी। कोई मानक नहीं कितना फाइन लगना है? नहीं, कोई मानक इनके पास नहीं। ये मन हुआ तो आप ERP जितना चढ़ा दिए आपको उतना वहाँ फाइन देना है। और उसके बाद हम लोग 18 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद 18 को करने के बाद 12 दिन बाद मुझे सस्पेंड किया गया वहाँ से। क्या कह के? कोई रीज़न नहीं दिया गया क्यों किया गया है, कोई रीज़न नहीं था। उसमें लिखा गया कि आपको सस्पेंड किया जाता है, बस इतना लिखा गया डिसिप्लिन की वजह से कि आपने डिसिप्लिन एक्ट यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन तोड़ा है। अभी जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, ABVP का आपको साथ मिला तो अभी आपकी वापसी हो गई है? नहीं, मुझे मेरा सस्पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहने पर और DM साहब कहने पर कल शाम को 4:15 बजे मुझे सस्पेंशन मेरा हटाया गया है, लेकिन मुझे रीज़न नहीं दिया गया मुझे क्यों सस्पेंड किया गया और 12 दिनों बाद क्यों सस्पेंड किया गया। दूसरे साथी का उनका भी सस्पेंशन हट गया है। उनकी भी यही मांग है कि क्यों हटाया गया, क्यों लगाया गया 12 दिन बाद, और ये रीज़न मुझे बताया जाए वहाँ पर। जो आप लोगों ने काम किया सोमवार को, क्या वो गुंडों वाला कृत्य था? अब आप बताइए, अगर छात्र हित में बात की जा रही है, क्या गुंडागर्दी है वो? अगर किसी का ने जो बात की उस पर आप क्या देखिए, जो गुंडा होता है वो गुंडा कहेगा। अगर राजभर अपने छात्र जीवन में गुंडागर्दी किए थे तो आज वो गुंडा कहेंगे। वही काम वो किए थे। जिस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय में गुंडा बाहर से आके मारे हैं, मारपीट किए हैं और ये जो किए हैं, उसी प्रकार राजभर भी कहीं ऐसे छात्र आंदोलन करते रहेंगे अपने हितों में तो हर राजभर भी गए होंगे गुंडागर्दी करने, मारपीट करने बाहर से। उसी प्रकार उनको यही चीज़ लगता है। उनको अपना पुराना छात्र जीवन याद आ गया हमको लग रहा है। मैं ऋषेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय MA प्रथम वर्ष का छात्रों और विद्यार्थी परिषद का पूर्व इकाई उपाध्यक्ष हूँ। विगत जो 3 दिन पहले SRMU में घटना घटी और जिससे स्पष्ट है कि वो कैंपस सिर्फ शिक्षा का व्यापार कर रहा है, शिक्षा में भ्रष्टाचार कर रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और व्यक्तिगत विरोधों के लिए है? क्या जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ों का व्यापार और भ्रष्टाचार करना है उनके लिए बुलडोजर क्यों नहीं? अगर है तो इन 3 दिनों तक वो बुलडोजर क्यों नहीं चला? और मैं कह देना चाहता हूँ कि कभी थे अकेले, हुए आज इतने, तभी ना डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। जो विद्यार्थी परिषद ने 48 घंटे का अल्टीमेटम इनको दिया है, अपनी मांगे रखी हैं। अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो अगली आने वाली 6 तारीख को प्रदेश लेवल पे एक बहुत बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे और उसको सुव्यवस्थित ढंग से लंबा भी चलाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।